Hello everyone, welcome back to eVidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our history chapter number 4 और इस वीडियो में हम इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं. दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो. तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. लेकिन उससे पहले ये जानते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है. So the name of the book is What Books and Burial Tells Us, यानी कि हमारी किताब और हमारे कब्र हमें क्या बताती है. हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे हमारे किताबों की कहानी, हमारे कब्रों की कहानी. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मैरी के साथ. So she is one of the girls, she was studying in one of the school, जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं. हमारी ही तरह वो भी एक स्कूल में पढ़ रही है और हमारी ही तरह वो भी अपने क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही थी. लेकिन तभी बेल रिंग कर जाती है, यानी घंटी बज जाती है. लेकिन इस घंटी को सुन के वो खुश हो जाती है. नहीं, ये घंटी छुट्टी की नहीं है, ये घंटी उस घंटी की है जब आपको लाइब्रेरी के रूम में जाना होता है, लाइब्रेरी के अंदर जाना होता है. सो द बेल रिंग एंड द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम टू द लाइब्रेरी. सो बेल रिंग करती है और टीचर कहते हैं कि आप सभी मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, हम सभी आज लाइब्रेरी जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैरी लाइब्रेरी को देखने वाली है. बहुत खुश होती है. सारे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फेलो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, वो सारे खुश होते हैं. सो जब वो अंदर जाती है, when Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. So, जब वो उसके अंदर जाती है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको ये लगता है कि उसका जो लाइब्रेरी है उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा है. एंड इट हैपेंस क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर इतनी सारी किताबें होती है कि उनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की जरूरत होती है. और वहां पे वो क्या देखती है, एंड देयर वर सो मेनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स. बहुत सारे खंदे बने होते हैं जिनके अंदर क्या रखे होते हैं, किताबें रखी होती है अलग अलग तरीके की. बट उसका ध्यान एक अलग से शेल्फ ने, एक अलग कबोर्ड ने आकर्षित कर लिया होता है. इन वन कॉर्नर वाज अ कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स. और उस कबर्ड के अंदर क्या होता है, पुरानी किताबें, बहुत मोटी मोटी किताबें होती है. अब मैरी क्या है, हमारी ही तरह फ्रेंड है. शी वांटेड टू सी कि आखिर उसके अंदर है क्या. तो वो उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती, बट होता क्या है, टीचर उसे नोटिस कर लेते हैं और टीचर्स को क्या कहते हैं, दैट कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स. इस कबर्ड के अंदर, इस अलमीरा के अंदर क्या है, डिफरेंट रिलीजन की बुक रखी हुई है. और ये भी बताते हैं उसको कि तुम्हें पता है दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, यानी इस कबर्ड के अंदर वेदास भी रखे हुए हैं. मैरी को नहीं पता होता है कि आखिर वेदा क्या होता है और वो सोचती कि वेदा आखिर होता क्या है. सो आप में से किसी को नहीं पता है कि वेदा क्या है, तो वेदा वो बुक्स है जो बहुत समय पहले, आज से 3500 साल पहले लिखे गए थे. और ऐसा माना जाता है कि ये वेदास वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट बुकों में से एक है, अर्लीस्ट किताबों में से एक है. सो इन्हीं वेदास के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. So first thing we are going to start is one of the oldest book in the world. वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बुक के बारे में समझेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे जो वेदा हैं वो कितने हैं, कब लिखे गए थे और इनमें से सबसे पुरानी किताब कौन सी है. और हम ये जानेंगे जो ऋग्वेदा है, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, जो कि सबसे पहले लिखी गई थी इन चारों में से. तो वेदा सबसे पुरानी है, लेकिन इन चारों वेदाओं का सबसे पुराना वर्जन कौन है, ऋग्वेदा. देन हम ये पढ़ेंगे कि हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा को हमारे इतिहासकारों ने कैसे पढ़ा. Further, we'll study about cattle, horses and chariots. So, इस पीरियड में क्या हुआ, जब ऋग्वेदा को लिखा गया, so cattle, horses और chariots were the main इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा महत्व रखते थे मवेशी, घोड़े और रथ. इन्हीं के थ्रू बैटल्स लड़ी जाती थी, इन्हीं के लिए बैटल्स लड़ी जाती थी. तो इनके बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों को डिफरेंट नामों से जाना जाता था. जैसे आज के टाइम में इंडियंस बुलाना है, यानी कि इंडियन अगर किसको बुलाया जा रहा है तो वो भारत से संबंधित है, वो भारतीय है. वहीं अगर मैं आपको फॉरेनर बुलाती हूँ तो इसका मतलब है कि आप भारत के बासिंदे नहीं हो. तो इसी तरीके से इस सदी में भी, इस पीरियड में भी जो लोगों के नाम थे वो डिफरेंट थे और हम उन्हीं नामों को जानने वाले हैं. Then we'll study about silent senators,
द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब हम जानेंगे कि मेगालिथ है क्या, और हम ये भी जानेंगे कि ये जो मेगालिथ है उसके बारे में हमें किसने बताया। सो साइलेंट सेनेटल का मतलब होता है, सेनेटल का मतलब होता है पहरेदार, और ये क्या कह रहा है साइलेंट, यानी वो पहरेदार जो बिल्कुल चुप है, यानी यहाँ पे कब्रों की बात हो रही है। सो हम इसमें पढ़ेंगे अपने कब्रों के बारे में कि कब्र के अंदर कैसे हमें पता चला, उन्होंने हमें क्या क्या चीजें बताई मेगालिथ के बारे में, आखिर मेगालिथ था क्या और क्या क्या था इस मेगालिथ के अंदर, वो हम जानेंगे। Then we'll move on to finding out about social differences, यानी कि इस पीरियड के अंदर भी हमें social differences देखने को मिलेंगे। किस तरीके के social differences होंगे, क्या segregated लाइफ जी रहे होंगे, कैसी लाइफ जी रहे होंगे, वो सब हम जानेंगे इसके अंदर। And then we will move on to what some burial spot meant for certain families, यानी हम ये देखेंगे ये जो हमारे साइलेंट सेंटर्स हैं, कई बार वहां पे हमें एक से ज्यादा कंकाल देखने को मिले हैं। ह्यूमन की बात करिए, ह्यूमन स्केलेटन्स की बात करिए। सो क्या यहाँ पे एक ही फैमिली के लोगों को दफनाया जाता था या एक ही तरीके के लोगों को दफनाया जाता है? फॉर इंस्टेंस सिर्फ मेन को दफनाया जा रहा है या सिर्फ एक फैमिली को दफनाया जा रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अ स्पेशल बरियल एट ईमान गांव। जो मेगालिथ है उसी की तरीके का एक वैसा जहाँ जैसा कि ये हमारा साइलेंट सेनेटल है, उसी तरीके का वैसा ही बहुत सारे कब्र हमें हमारे इस ईमान गांव में मिले हैं। इन कब्रों के थ्रू हम जानेंगे कि इस ईमान गांव की लाइफ कैसी थी इस पीरियड के अंदर, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही थी, कैसी खान पान था, क्या लाइफ स्टाइल थी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे हमारे ईमान गांव की स्टोरी के अंदर। सो आफ्टर दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट क्या नहीं फिनिश होगा, हमारे क्वेश्चन आंसर। So we will be seeing our question answer in the question answer video. So keep learning with us and keep watching us, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्वेश्चन आंसर आएंगे। So with this I would like to say my thank you. In next video we will be talking about one of the oldest book in the world. वर्ल्ड की सबसे oldest book के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। So see you there. Take care. Bye bye.